जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है जीके जी टारगेट में। आज आप लोग का दोस्तों हिंदी का कंप्लीट 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो PYQ होगा, जिसमें हम सीटेट 2020 का PYQ क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें दोस्तों परीक्षा हुआ था 31 जनवरी 2021 को। इसी का हम क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों हिंदी में। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। इसमें हम आप लोगों को पहले गद्यांश पढ़ाने वाले हैं। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। खेल की कक्षा शुरू हुई है। खेल की कक्षा शुरू हुई है तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी है। मतलब ओलंपिक से वो होगा, इसमें सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े हैं। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। मतलब जो 4 साल के बच्चे उसको पोलियो हो गया था। शिक्षक ने व्यंग किया, मतलब मजाक किया। तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? मतलब शिक्षक बोला, क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती है, फिर भी ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब है? ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब है? शिक्षक बोला, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? जो यह सब जानना चाहती है। उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो। मतलब उसकी माँ कहा, तुम भी कुछ भी कर सकते हैं। इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं। मतलब उसकी माँ कहा, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बैठाया गया तो उनसे कुछ सोचकर बेशकियों संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिए, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इस पर मजाक में लिया और उसकी बात पर ठक लगाया, मतलब हंसा। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी, मतलब खाना लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीखा लिया। उसके बाद छोटी मोटी दौड़ भी हिस्से में भाग लेने लगी। अब वह कई लोगों उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। ये उसका उत्साह बढ़ता, उससे हौसला बुलंद होने लगा। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुना 100 रील में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी जो अमेरिका के प्रसिद्ध धावक कौन था? बिल्मा रूडोल्फ। तो व्यंग क्या सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है? व्यंग क्या उसका उपयुक्त अर्थ क्या होता है? डांट लगाना, ताना मारना, उपहास करना। निकाल दिया। तो ऑप्शन नंबर है ताना मारना। व्यंग का मतलब उपयुक्त अर्थ होता है ताना मारना, ताना मारा। व्यंग का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है ताना मारा। व्यंग साहित्य की एक विद्या है जिसमें उपहास, मजाक और इस क्रिया में आलोचना का प्रभाव निकलता है। हिंदी में हरिशंकर प्रसाद श्रीलाल शुक्ल इस विद्या के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द में क्रमशः क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी तत्सम और अगाध है। पौष्टिक आहार, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द जो है तत्सम और अगाध है। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? भवार्थ में इस दृष्टि से देखा कि उपयुक्त में क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी निषेध धारक वाक्य है। तुम कौन सा खेलों में भाग लेना है? भवार्थ में दृष्टि से उपयुक्त का क्या निषेध है, मतलब संधा है। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलने नहीं जानती थी, और छोटी थी, खेल नहीं जानती थी, खेल नहीं सकती थी। तो ऑप्शन नंबर डी खेल नहीं सकती थी। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेल नहीं सकती थी। 95 नंबर क्वेश्चन, आपके विचारों से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? उनकी माँ ने। कौन दिया था? उसकी माँ ने दी थी। हमारे विचारों की लड़कियों की सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा उसकी माँ ने दी थी। शिक्षक
के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती कि कठोर था, निषेध था, सत्यवादी था, प्रेरक था। तो ऑप्शन नंबर कठोर था। शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में साधारण धारणा बनती है कि वह कठोर था। शिक्षक। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि वह कठोर परिश्रम और सबल शरीर, बुलंद हौसला, ईश्वर की कृपा, सच्ची प्रेरणा और अच्छा परीक्षण, सच्ची लगन और ऊंची इरादे। सच्ची लगन और ऊंची इरादे से दोस्तों लड़की के अनुसार कुछ भी संभव है। यह सच्ची लगन और ऊंची इरादा होता। अगले दिन सब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बैठाया। उसने कुछ सोचकर बैसाखियों संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली कि याद रखिएगा, अगर लगन चाहिए, इरादा बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, हम बोल दिए थे। देखिए PYQ है टोटल। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है। तो ऑप्शन में है दोस्तों सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। आश्चर्यचकित का विग्रह क्या होगा। आश्चर्य से चकित। आश्चर्य से चकित। निम्नलिखित काव्यांश से पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दें। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है। दिशा जो है निमंत्रण मुझे दे रही है। सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। ना अवरोध कोई है, ना बाधा कहीं है। ना अवरोध कोई है, ना बाधा कोई है, ना संदेह कोई है, ना बेसाधान कोई है। अटल एक विश्वास मन में भरा है। नहीं पथ डगर आज अनजान कोई है। हृदय में कहीं 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 कहा रह बात कोई। धरा ओ गगन सिर्फ तेरे लिए। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, ना कोई यहाँ टोक पाए। अनजानी हवा बहे जा रही है। मुझे आज लगता है कि मैं वहाँ नहीं हूँ। रही जगमग इंद्रधनुष दिशाएं। दिगंतर मंदिर रस ओलंपिकाएं। तो व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुष शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए विशेषण है। क्या है? विशेषण है। व्याकरण की दृष्टि इंद्रधनुष शब्द विशेषण है। इंद्रधनुष में गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द सर्वनाम गुण धर्म स्वभाव के बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी डगर है दोस्तों, ये सबसे अलग है। अगला नंबर क्वेश्चन कविता का केंद्रीय स्वर क्या है। तो ऑप्शन नंबर उत्साह और आत्मविश्वास है सबसे बड़ा। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सफलता प्राप्त करने के लिए। कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है। तो ऑप्शन नंबर सी उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती है। 105 नंबर क्वेश्चन किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तिगत तत्व बदल गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मुझे आज लगता है कि मैं वहाँ नहीं हूँ। 106 नंबर क्वेश्चन त्रिभाष सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाती है वह है क्या है दोस्तों। तो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। त्रिभाषा सूत्र है दोस्तों जो स्कूल पढ़ाया जाता है। पहला मातृभाषा जो वह बोली जो भाषा जो बच्चे के जन्म से ही माता मुख से सुनाई पड़ती है। जिस घर में परिवार में बोली या भाषा बोली जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। यही कारण है कि मातृभाषा शिक्षण अधिगम में अधिक है। 107 नंबर क्वेश्चन व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है। तो आगमन विधि जो होता है उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर व्याकरण पढ़ाने में आगमन विधि में उदाहरण सर्वाधिक बल देते हैं क्योंकि आगमन विधि में सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है। आगमन विधि में जनक अरस्तु है। आगमन विधि की विशेषता उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। 108 नंबर का भाषा के संदर्भ में संचार माध्यम का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेगात्मक विकास करता बल्कि समझने में मदद करता है। क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। भाषा के संदर्भ में माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदना विकास करता है बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है। संचार भाषा के माध्यम से हम किसी भी भाव विचार और जानकारी को दूसरे तक पहुंचाते हैं। यह प्रक्रिया सामूहिक पैमाने पर होती है और संचार कहलाती है।
कहानियों की विभिन्न शैलियों पर कई चर्चा बच्चों की मदद करती है। ऑप्शन नंबर डी कहानियों रचनाएं। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर बच्चों चर्चा की कहानियों के रचने में मदद करती है। कहानी का मुख्य उद्देश्य छात्रों को मनोरंजन करना, आनंद प्रदान करना, ज्ञान को सरल और रोचक रूप से प्रस्तुत करना, छात्रों को शब्द लोकगीति मुहावरों का ज्ञान देना, छात्रों को विचार, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने और सुनकर अर्थ ग्रहण करने में कौशल विकास करना। संदर्भ में व्याकरण पर किस पर बल देता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, पाठ पढ़ाते समय प्रसंग वंश आने वाले व्याकरणिक नियमों पर स्पष्ट करने में। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा में बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। तो भाषाएं और सांस्कृतिक है। भाषाएं और क्या है? सांस्कृतिक है। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा क्या है? ऑप्शन नंबर प्रमाणिक है दोस्तों। क्या प्रमाणिक है? अगला पॉइंट हो जाएगा, कविता शिक्षण के शिक्षक द्वारा ऐसा प्रश्न पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जिनके उत्तर विभिन्न हो। कविता शिक्षण के समय के शिक्षण द्वारा ऐसे प्रश्न पर बल देना चाहिए उनके विभिन्न और कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। गीत लय पूर्वक काव्य पाठ द्वारा आनंद प्रदान करना तथा रुचि का विकास करना, काव्यगत भाव द्वारा रसोनीभूत प्राप्त करना, कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का कल्पना कविता निहित भावों को अपने परिवेश में जोड़कर देखा जाना। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, क्या नहीं? अनुकरण क्षमता का विकास। अनुकरण क्षमता का विकास गद्य शिक्षण में नहीं है। अनुकरण शिक्षा की क्षमता। गद्य शिक्षण में प्रमुख विशेषता क्या है? तो व्याकरण समस्त भाषा का प्रयोग करना, शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग करना, लेखन सृजनात्मक मौलिकता का विकास करना, पठित रचना का व्याख्या करना, वर्णनात्मक विवेचनात्मक भावात्मक शैली का निबंध पर करना। 115 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पाठ्य पुस्तक हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं में स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की भाषाई विशेषता से परिचित हो सके। 16 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी है, हिंदी भाषा नियमबद्ध प्रकृति को पहचानिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा नियमबद्ध प्रकृति को पहचानिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का प्रमुख विशेषता क्या है? तो है दोस्तों, छात्र और छात्राओं के भाषा भंडार में वृद्धि करना, उनके मुहावरा लोकहित वाक्यों में प्रयोग करने में प्रेरित करना ताकि वे अपने मौखिक अभिव्यक्तियों को प्रभावपूर्ण बना सके, उनको इस योग बनाना कि अपने शब्द भंडार को सक्रिय रूप से प्रयोग कर सके, उनको भाषा में शुद्ध ज्ञान देने के लिए व्याकरण के नियमों को जानने के लिए प्रेरित करना इत्यादि है। 117 नंबर क्वेश्चन, भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों को क्षमता का विकास करने में सहायक है, क्या है? तो मौखिक अभिव्यक्ति है दोस्तों। भाषण है, परिचर्चा है, संवाद है, बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने में सहायक है। 118 नंबर, गद्य रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना मदद करता है। तब भाषाएं संरचना का अधिकार। 119, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन में साहित्यिक सामग्री। 8वीं कक्षा में भाषा सीखने के लिए क्या? साहित्य बच्चों को रुचि। 120 नंबर क्वेश्चन, आप 6ठी कक्षा में बच्चों के लिए हिंदी भाषा का सीखने सिखाने के लिए किस समर्थन करेंगे? ऑप्शन में बच्चों को परस्पर अंतःक्रिया कराते हैं।